मैम शुरू करते हैं। ओके। नमस्कार एवरीबॉडी। आज का नमस्कार। सेशन नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज का सेशन चेयर के साथ है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। तो आप आई एम श्योर सब लोगों ने चेयर अरेंज कर ली है। जिन्होंने नहीं की है, विथ आर्म्स वाली होगी तो वो भी चल जाएगी। चेयर नहीं होगी, स्टूल होगा तो वो भी चल जाएगा। करेक्ट, आइडियली चेयर पे ही बैठना है विदाउट आर्म रेस्ट। बट अगर आप किसी रीजन से नहीं अरेंज कर पाए हैं तो अभी 2 मिनट का टाइम लेके अरेंज कर लीजिए। ठीक है, चेयर विथ आर्म भी चलेगी, स्टूल भी चलेगा, नहीं तो अब आगे का सेशन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तब तक मैं चेयर योगा पे सारे आसन करने के बेनिफिट्स बता देती हूँ। नीचे जैसे हमने मैट पे योगा किया, वो तो आइडियल तरीका है योग करने का। अगर किसी कारण से नीचे बैठना पॉसिबल नहीं है, नहीं बैठ सकते हैं, जैसे कि कई लोगों के घुटनों में दर्द रहता है और वो नीचे घुटने बेंड करके नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए चेयर योगा बहुत ही यूजफुल है। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए, या कोई भी कारण से अर्थराइटिस है, नी पेन है, जॉइंट पेन है और नीचे नहीं बैठ सकते। सेकेंडली, इतना स्पेस नहीं है चेयर योगा के लिए, सिर्फ आपको एक चेयर चाहिए, सामने और साइड में थोड़ी जगह चाहिए, कभी भी घर पे हम कर सकते हैं। ठीक है। थर्डली, कोई पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, कई बार कुछ आसन कोई सर्जरी के बाद या हॉस्पिटलाइजेशन के बाद नीचे बैठना डिफिकल्ट हो जाता है, वो लोग भी चेयर पे बैठ के आसन करके उसके सारे बेनिफिट्स जो आसन के हैं वो ले सकते हैं। और कोविड के बाद भी बहुत वीकनेस, बहुत लोगों को मसल्स में और जॉइंट्स में फील हुआ था, और नीचे प्रॉपर योगा करने में, प्रॉपर मैट पे बैठ के डिफिकल्ट होता था, वो लोग भी चेयर योगा बहुत इजीली कर सकते हैं। और एक वेरिएशन के लिए, एक चेंज के लिए, जैसे हम आज कर रहे हैं, उसके लिए भी हम चेयर योगा कभी भी घर पे बैठ के, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो थोड़ा चेयर पीछे करके थोड़ा टाइम लेके हम कुछ आसन, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी चेयर स्टर्डी है, ज्यादा हिल नहीं रही है, ठीक है, स्टेबल है। फिर से हैंड्स से स्टार्ट करते हैं। अब हाथ के वार्म अप से, दोनों हाथ साइड में ले लीजिए, ऊपर हथेलियां खुली हुई, और छोटे सर्कल्स बनाइए, आगे से पीछे, हाथ आगे से पीछे, छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए। यस, कंटिन्यू। कंटिन्यू। अब रिवर्स सर्कल बनाइए, पीछे से आगे, पीछे से आगे, छोटे सर्कल्स। पीछे से आगे, पीछे से आगे, छोटे सर्कल्स। कंटिन्यू। रिलैक्स, हाथ नीचे, एक लंबी सांस। सेम ऐसे ही हाथ साइड में रखेंगे और बड़े सर्कल बनाएंगे, आगे से पीछे बड़े सर्कल, मैक्सिमम बड़े सर्कल बनाएंगे अभी, बिगेस्ट डायमीटर के, बड़े डायमीटर के सर्कल। यस, कंटिन्यू, आगे से पीछे, आगे से पीछे, कंटिन्यू। उल्टा, पीछे से आगे,
उल्टे सर्कल, पीछे से आगे, पीछे से आगे, कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। 2 बार लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक और हाथ का लास्ट करेंगे, दोनों हाथ फिर से साइड में, हाथ सीधे रखिए अभी, सिर्फ क्रॉस और ओपन, छाती के सामने क्रॉस दोनों हाथ और ओपन। एक बार राइट हाथ ऊपर लीजिए और एक बार राइट हाथ नीचे लीजिए। एक बार राइट हाथ ऊपर, एक बार राइट हाथ नीचे, एक बार राइट हाथ ऊपर, एक बार राइट हाथ नीचे। कंटिन्यू 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। 2 बार लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। दोनों हाथ नमस्कार में ले लीजिए। पर्वतासन के लिए बैक को स्ट्रेच करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर बिल्कुल सीधे स्ट्रेच करते हुए, कोहनियां सीधी, एल्बो स्ट्रेट, हाथ ऊपर, सिर के ऊपर ले लीजिए, हाथ खींचिए हाथों को ऊपर की तरफ, दोनों तरफ कमर में खिंचाव महसूस कीजिए, हाथों को ऊपर खींचिए और ऊपर खींचिए मैक्सिमम। और धीरे धीरे आपकी राइट साइड थोड़ा सा बेंड हो जाइए, टिल्ट हो जाइए, हल्का सा, जितना आप हो सकते हैं। और ये धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस एक लंबी सांस, हाथ नीचे, 1 डीप ब्रेथ। फिर से एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सीधे स्ट्रेच कीजिए, एल्बो स्ट्रेट, हाथ खींचे हुए ऊपर, लेफ्ट साइड टिल्ट, होल्ड। वापस सांस छोड़ते हुए हाथ सीधे, एक लंबी सांस और हाथ धीरे धीरे नीचे, एक और लंबी सांस। फिर से एक बार रिपीट करेंगे सेम पर्वतासन। कमर में दोनों तरफ स्ट्रेच फील करते हुए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड, जितना बेंड हो सकते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड में कमर में खिंचाव आएगा, उसको होल्ड कीजिए, 10 की गिनती तक रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। वेरी नाइस। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर, वापस छाती के सामने। 2 डीप ब्रेथ, 2 बार लंबी सांस। एक लास्ट बार रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड। 10 की गिनती तक रखेंगे। 1, लेफ्ट साइड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ सेंटर में, छाती के सामने। डीप ब्रेथ्स, 2 बार लंबी सांस। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ खोल दीजिए और अगले आसन के लिए रेडी हो जाइए। पवन मुक्त आसना, जैसा कि नाम से सजेस्ट होता है, पवन मुक्त करने के लिए, पेट में जो गैस है उसको रिलीज करने के लिए। तो सुबह करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। खाली पेट, रात भर में पेट में जो भी गैस अक्यूमुलेट हो जाती है, पेट फूल जाता है, उसको रिलीज करने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, और पूरे पेट के पैर के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अभी हम पवन मुक्त आसन देखेंगे। पहले आप आपका राइट पैर जो है उसको चेयर पे फोल्ड कर लीजिए ऐसे। आपके राइट पैर को चेयर पे ऊपर फोल्ड कर लीजिए ऐसे। हाँ, ध्यान दीजिए कि चेयर आपकी स्टर्डी है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है चेयर में। सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, सांस लेते हुए हाथ सीधे कर लीजिए दोनों। सांस छोड़ते हुए ये राइट पैर को पकड़ना है ऐसे। हाँ, करेक्ट। और धीरे धीरे माथा घुटने पे लगाना है। कोशिश करना है कि माथा घुटने पे लगाएं और होल्ड कीजिए 10 डीप ब्रेथ्स के लिए। 10 लंबी श्वासों के लिए होल्ड करना है। हर एक गिनती के साथ एक डीप ब्रेथ, हर एक काउंट के साथ एक लंबी सांस। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे से ऊपर, और अब लेफ्ट पैर जो है उसको सीधा कर लीजिए। लेफ्ट पैर को सीधा कर लीजिए। घुटना सीधा है, पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ लीजिए, मैक्सिमम जितना अंदर ले सकते हैं पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ। ठीक है, फिर से पकड़ के रखिए राइट पैर को और फिर से माथा घुटने में लगाने की कोशिश। 10 की गिनती के लिए और रुकेंगे। हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर ऊपर, लेफ्ट पैर नीचे, सांस लेते हुए हाथ खोल के साइड में, सांस छोड़ते हुए नीचे और राइट पैर नीचे। 1 डीप ब्रेथ। एक और लंबी सांस। दूसरे साइड रिपीट करेंगे। धीरे से लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लीजिए, चेयर के ऊपर लेफ्ट पैर, सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए ये पैर को कस के पकड़ लीजिए, पेट के ऊपर थोड़ा प्रेशर देते हुए, और माथा घुटने पर 10 की गिनती तक रुकेंगे और हर एक गिनती के साथ एक लंबी श्वास। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सांस लेते हुए सिर्फ सिर ऊपर लीजिए, पैर वैसे ही रखिए, हाथ वैसे ही रखिए, और राइट पैर को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, पूरे मसल्स टाइट रहेंगे ये पैर के। और फिर से एक बार माथा घुटने पर, 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट पांव नीचे, सांस लेते हुए हाथ खोल के दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए नीचे, और ये वाला लेफ्ट पैर नीचे। एक लंबी सांस। कल जो हमने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखा था, सुखद क्रिया, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, वो हम आज स्टार्ट करेंगे अभी फिर से। राइट हाथ की छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे, राइट हाथ का लिटिल फिंगर एंड थंब। ठीक है, साथ में स्टार्ट करते हैं। राइट नथुना बंद कर लीजिए, सिर्फ लेफ्ट से लंबी सांस लेना है। इनहेल, लेफ्ट नथुना बंद, राइट ओपन, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल, राइट नथुना बंद, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल,
राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से लंबी सांस, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी श्वास, लेफ्ट से प्रश्वास, खुद से कंटिन्यू कीजिए। लेफ्ट से लंबी श्वास, राइट से प्रश्वास, राइट से लंबी श्वास, लेफ्ट से प्रश्वास, कंटिन्यू। लास्ट 2 साइकिल्स। और लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा। रिलैक्स, एक लंबी सांस। नेक्स्ट, हस्तपादासन के लिए रेडी हो जाएंगे। पीठ के लिए ये आसन है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाने के लिए, बैक मसल्स, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। अगेन मॉर्निंग में करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपको कोई बैक का इश्यू है, बहुत समय से बैक पेन है, या किसी का स्लिप डिस्क है, या कुछ भी बैक इशू है, तो ज्यादा मत झुकिएगा। आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होइए। मैं बता देती हूँ। दोनों पैर मिलाएंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधे। अब अगर कोई भी बैक इशू है, सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करना है। जितना आप कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं तो इतना ही कीजिए, और कर सकते हैं और कीजिए। मैक्सिमम नीचे टोस को टच कर सकते हैं, पैरों की उंगलियों को, तो पैरों की उंगलियों को टच करना है आइडियली। और आप आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बेंड कीजिए। माथा घुटने पे लगाएंगे और रुकिए 1 मिनट तक। हस्तपादासन में रुकिए, मैं समय देख रही हूँ।
धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक लंबी सांस और आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को कुर्सी के दोनों तरफ ले लीजिए, ऐसे। दोनों पैरों को चेयर के दोनों तरफ ले लीजिए और त्रिकोण आसन के लिए फिर से ये बैक के लिए है। सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में ले लीजिए और रेडी। दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए आपके राइट साइड झुकना है। अगेन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही झुकिए, और झुक सकते हैं और झुकिए। पूरा नीचे हाथ फ्लोर को टच कर सकते हैं तो फ्लोर को टच कीजिए और गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड की तरफ। खिंचाव महसूस कीजिए कमर में, लेफ्ट की तरफ। दोनों पैरों में खिंचाव महसूस कीजिए और होल्ड कीजिए खिंचाव को। 10 की गिनती तक रुकेंगे फिर से। हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे गर्दन वापस सेंटर में। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाइए, हाथ नीचे। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। अगली सांस लेते हुए हाथ वापस साइड में। सेम लेफ्ट साइड करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए, जितना आप झुक सकते हैं। हाफ, हाफ से ज्यादा, कंप्लीट फ्लोर तक, जितना आप झुक सकते हैं। धीरे से गर्दन मोड़ के राइट हाथ जो कि ऊपर सीधा है उसकी तरफ देखिए। 10 की गिनती तक रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन वापस सेंटर में। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। के लिए चेयर पे जनरली नी प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत सारे आसन हैं। नीज को रोटेट करेंगे, उसके लिए ये लेग जो है ऐसे सर्कल बनाएंगे बड़ा, बाहर की तरफ। राइट पैर से बाहर की तरफ सर्कल बनाएंगे, बड़ा सर्कल, ऐसे। सिंपल, बाहर की तरफ सर्कल। कंटिन्यू 10 बार। 1 2 3, स्लो भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। और उल्टा, बाहर से अंदर सर्कल बनाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ बड़ा सर्कल बनाएंगे। पूरा घुटना जॉइंट जो है रोटेट हो रहा है अंदर। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10। सेम दूसरी तरफ, दूसरे घुटने के लिए बाहर की तरफ पैर को रोटेट करेंगे, गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और उल्टा रोटेट, बाहर से अंदर, बड़ा सर्कल, बाहर से अंदर, कंटिन्यू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स, एक लंबी सांस। पैर ऐसे ही रखिए। एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, शीतली प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शीतलता देता हुआ, ठीक है, काम करता हुआ, शांत करता हुआ। मुंह का गोलाकार बनाएंगे और जीभ का गोलाकार बनाएंगे। ऐसे मुंह का गोलाकार बनाएंगे, जीभ का गोलाकार बनाएंगे। मुंह से गहरी लंबी सांस लेना है, पूरा पेट तक हवा को महसूस करते हुए मुंह से सांस लेना है। और मुंह बंद करके नाक से प्रश्वास। ठीक है, मुंह का गोलाकार बना के जीभ का गोलाकार बनाना है। धीरे धीरे मुंह से सांस लेना है, पूरा पेट तक हवा महसूस करते हुए। मुंह बंद करके नाक से धीरे से प्रश्वास। मुंह से गहरी लंबी सांस, हवा को महसूस करते हुए गले से लेकर, छाती से लेकर पेट तक। और मुंह बंद करके धीरे से नाक से प्रश्वास। कंटिन्यू कीजिए अपने आप से फॉर 1 मिनट। कंटिन्यू शीतली। लास्ट 3 बार शीतली। तो बिल्कुल शांत करता हुआ, एसिडिटी से रिलीफ करता हुआ शीतली अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे वीरभद्रासन। तो आप चेयर पे बैठे हैं, पैर फैला के धीरे से आपके राइट साइड शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, आप सेंटर में बैठे हैं और राइट साइड ऐसे शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आपके राइट में शिफ्ट हो जाइए।
और राइट पैर को सीधा कर लीजिए। आपके राइट पे शिफ्ट हो जाइए, राइट पैर बिल्कुल सीधा है, लेफ्ट जंगा जो है, लेफ्ट थाई वो चेयर पे है। राइट पैर बिल्कुल सीधा है, लेफ्ट जंगा चेयर पे है। बैलेंस करके बैठिए। चेयर आपकी स्टर्डी है, वो आपको देखना है। लेफ्ट जंगा, लेफ्ट थाई चेयर पे है, राइट पैर बिल्कुल सीधा तना हुआ है, टोज पॉइंटिंग आउटवर्ड, सारे मसल्स टाइट है राइट पैर के। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए हाथ नमस्कार में, और कमर से आपके लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाइए ऐसे। कमर से, हाँ, लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए आपके, लेफ्ट साइड होल्ड कीजिए वीरभद्रासन में। 1 मिनट तक रुकिए। धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधे ऊपर ले लीजिए, सिर के ऊपर, ऊपर की तरफ खींचिए, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, और दोनों हाथों में, कमर में, राइट पैर में, लेफ्ट जंगा में पूरा स्ट्रेच फील करते हुए हाथों को कस के ऊपर कीजिए। पूरे शरीर में स्ट्रेच फील करते हुए 1 मिनट तक वीरभद्रासन में रुकिए। मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ छाती के सामने वापस होल्ड। और धीरे से सांस छोड़ते हुए सेंटर में, कमर से वापस सेंटर में आ जाइए, कमर टर्न करके। सांस लेते हुए हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए नीचे, और वापस सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। 2 बार लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। धीरे से आपके लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए। अब आपके लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए। लेफ्ट पैर सीधा, लेफ्ट पैर स्ट्रेट कर दीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, साइड साइड, हाथ छाती के सामने नमस्कार में, और आपके राइट साइड टर्न हो जाइए।
लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट तना हुआ। राइट जगह जो है वो चेयर पे सपोर्टेड है। राइट थाई, हाथ नमस्कार में कमर से राइट साइड टर्न हो जाइए और होल्ड कीजिए रुकिए आसन में। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर स्ट्रेट, बिल्कुल तने हुए, ऊपर स्ट्रेच कीजिए हाथों को। मैक्सिमम ऊपर स्ट्रेच दोनों हाथों में, कमर में, पूरे लेफ्ट पैर में, राइट जंघा में खिंचाव महसूस करते हुए, स्ट्रेच महसूस करते हुए 1 मिनट तक वीरभद्रासन में रुकिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले लीजिए छाती के सामने, ये आसन में रुकिए। सांस छोड़ते हुए हाथ सेंटर में, कमर से सेंटर में आ जाइए। सांस लेते हुए हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए नीचे और वापस सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। पैर वैसे ही रखिए दोनों तरफ कुर्सी के, और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर के ऊपर सीधे। हल्का सा कमर से राइट साइड टर्न हो जाइए, हल्का सा राइट साइड, और राइट पैर पे बेंड कीजिए जितना आप बेंड कर सकते हैं। हाफ, थोड़ा ज्यादा, कंप्लीट, जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड कीजिए। राइट पाँव पे माथा घुटने को लगाने की कोशिश, एंड होल्ड। जितना आप बेंड कर सकते हैं, आधा पूरा कंप्लीट, जितना आप बेंड कर सकते हैं उतना बेंड कीजिए और रुकिए आसन में। 30 सेकेंड्स तक रुकिए, मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, वापस सेंटर में ले आइए कमर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक लंबी सांस। बैक के लिए एक्सरसाइज है, लैटरल बैक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है।
फिर से एक बार दूसरी तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, कमर से लेफ्ट साइड टर्न हो जाइए आपके लेफ्ट की तरफ, और सांस छोड़ते हुए जितना झुक सकते हैं, हाफ से ज्यादा, कंप्लीट टोस तक, जितना आप आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से झुक सकते हैं उतना झुक जाइए मैक्सिमम। अगर पूरा झुक सकते हैं तो माथा घुटने को लगाने की कोशिश, और 30 सेकेंड्स तक ये मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक लंबी सांस। दोनों पैर मिला लीजिए सामने, दोनों हाथ घुटनों पर। नेक्स्ट, बैक पेन रिलीफ के लिए, पीठ दर्द से रिलीफ के लिए मार्जर आसन देखेंगे। बहुत सिंपल, चेयर पे कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव फॉर बैक पेन रिलीफ। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और पीठ सीधी रखिए। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं टर्न हो रही हूँ, आपको टर्न होने की जरूरत नहीं है। दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरी नीचे ले लीजिए, पूरी नीचे, चिन टचिंग द चेस्ट, चिन टचिंग द चेस्ट, पूरी गर्दन नीचे, और पीठ पीछे की तरफ पुश कीजिए, खुद से पुश करना है, पीठ को पीछे की तरफ मैक्सिमम पीछे ढकेलना है। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरी नीचे, चिन चेस्ट को टच करेगा, और पीठ पीछे की तरफ, ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ मैक्सिमम होल्ड। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पूरी पीछे, मैक्सिमम पीछे, और छाती और पेट बाहर की तरफ धकेलेंगे, छाती और पेट बाहर की तरफ। नीचे लोअर बैक पे, कमर में खिंचाव फील होगा, उसे होल्ड करेंगे। मार्जर आसन, धीरे धीरे फिर से सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरी नीचे, पीठ पीछे की तरफ, मैक्सिमम पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीठ को पीछे की तरफ ढकेलेंगे, और अपर बैक मसल्स में यहाँ पे खिंचाव महसूस फील करेंगे, खिंचाव फील करेंगे। होल्ड। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पीछे, छाती और पेट बाहर की तरफ, ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ। लोअर बैक में, नीचे बैक में खिंचाव महसूस करेंगे और होल्ड करेंगे।
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे, गर्दन नीचे, पीठ मैक्सिमम पीछे, होल्ड। लास्ट राउंड करेंगे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गर्दन ऊपर, छाती और पेट बाहर की तरफ धकेलेंगे, लोअर बैक में स्ट्रेच फील करेंगे, होल्ड। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ पीछे, होल्ड। और धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए, गर्दन और बैक बिल्कुल सीधी, गर्दन और पीठ सीधी। एक गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। और आज की लास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक देखेंगे, एक आखिरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे आज की, कपालभाति। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पे रख के पीठ सीधी रख के बैठेंगे जैसे अभी बैठे थे, और सांस छोड़ना है, सिर्फ जोर से सांस छोड़ना है। इनहेल अपने आप होगा, श्वास अपने आप होगा, हमें सिर्फ प्रश्वास करना है। प्रश्वास प्रश्वास प्रश्वास, थोड़ा सा फोर्स्ड प्रश्वास करना है, थोड़ा जोर से करना है, ऐसे। स्लो करेंगे शुरू में, ठीक है, सिर्फ स्लो, फोर्स्ड, जोर से प्रश्वास करना है। स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं पहले कपालभाति, दोनों हाथ घुटनों पर, पीठ सीधी, फोर्स्ड एक्सेल, फोर्स्ड एक्सेल, फोर्स्ड एक्सेल। बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्पीड से कर सकते हैं। शुरू करते हैं 1 मिनट के लिए कपालभाति। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक बार और कपालभाति देखेंगे, अगर आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ऐसे,
तो अटेम्प्ट कीजिए, स्लो करना भी ठीक है, आप अपनी स्पीड के हिसाब से कपालभाति कीजिए। ठीक है, फिर से दोनों हाथ घुटनों पे 1 मिनट के लिए और करेंगे। पीठ सीधी, पोस्ट एक्सलेशन, जोर से सांस छोड़ना है, जोर से सांस छोड़ना है, जोर से सांस छोड़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी स्पीड के हिसाब से 1 मिनट के लिए कपालभाति। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और आराम से टेक के बैठ जाइए, कुर्सी पे टेक के दोनों पैरों में हल्का सा अंतर दीजिए। कंफर्टेबल बैठना है, शांति पाठ में दोनों पैरों में हल्का सा अंतर, पीठ टिका के, दोनों हाथ गोद में एक के ऊपर एक, हथेलियां ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ, दोनों हाथ गोद में एक के ऊपर एक, और आंखें बंद, गर्दन थोड़ी झुकी हुई, हल्की झुकी हुई। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, फिर से एक बार गहरी लंबी सांस, अब तक की सबसे गहरी लंबी सांस, और धीरे से सांस छोड़ते हुए सारे मसल्स, सारे शरीर के मसल्स को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे। माथा शिथिल छोड़ेंगे, फोरहेड बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे, फोरहेड से लेकर गर्दन तक पूरा सिर, चेहरे के सारे मसल्स और गर्दन बिल्कुल शिथिल। गर्दन से लेकर नीचे कमर तक पूरा शरीर, दोनों हाथ, पीठ, छाती और पेट बिल्कुल शिथिल।
कमर से लेकर नीचे पैरों की उंगलियों तक दोनों पैर बिल्कुल शिथिल। सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल है, बिल्कुल रिलैक्स है। माथे पर कोई शिकन नहीं है, नो फ्राउन लाइंस ऑन द फोरहेड। माथा बिल्कुल रिलैक्स्ड है। पूरे शरीर को इसी तरह शिथिल छोड़ते हुए सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे ले आइए। बाकी सब थॉट्स को 1 मिनट के लिए सिर्फ साइड में रखते हुए पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे लगाइए। और धीरे से चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखते हुए दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करते हुए दोनों हथेलियां मिलाइए, मलकर आंखों पे रखिए। और धीरे धीरे चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए। Thank you so much for joining. I will adjourn our session for today. Over to Dr. Pinky ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, madam. Thank you, ma'am. I hope participants को अच्छा लगा होगा ये वेरिएशन ऑफ चेयर योगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम कल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन Yes, ma'am. है? थैंक यू मैम। हाँ, कल अपन कुशन के साथ योगा देखेंगे, कुशन या पिल्लो के साथ। तो ऐसे कोई भी 2 छोटे कुशन आप अपने पास रख लीजिए या पिलो रख लीजिए, तकिया रख लीजिए या 2 छोटे कुशन रख लीजिए। के हेल्प से हम कुछ नीचे मैट पे आसन देखेंगे। तो कल के लिए बस आप 2 कुशन्स या 1 तकिया, आपके पास जो भी सॉफ्ट तकिया या कुशन हो वो रेडी रखें और मैट पे एक्सरसाइजेस देखेंगे, योगा मैट। ओके मैम, ओके, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड आवर मीटिंग। एनी क्वेश्चन और एनी फीडबैक? Okay, so thank you all of you. Thank you once again, Dr. Shreyasi ma'am. See you tomorrow. Thank you, madam. Thank you. Thank you. थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। Thank you. Thank you all of you. We will meet at 11 o'clock. थैंक यू। ठीक है। Thank you.